नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्षितिज के काव्यखंड से ललद्यत की वाक। ललद्यत कश्मीर की कवित्री हुई है और ज्ञानी संत हैं। आज हम जानेंगे इनके बारे में और फिर पढ़ेंगे इनकी वाणी वाक। कश्मीर भाषा की लोकप्रिय संत व कवित्री ललद्यत का जन्म कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में लगभग सन 1320 में हुआ। इनको ललेश्वरी, ललारिफा, लल योगेश्वरी आदि नामों से भी जाना जाता है। उनके जीवन से संबंधित प्रमाणिक जानकारियों का अभाव है और ऐसा माना जाता है कि सन 1351 ईस्वी के आसपास इनकी मृत्यु हुई। आपकी प्रमुख रचनाएं ललद्यत ने वाक शैली में काव्य रचना की है। जिस प्रकार हिंदी साहित्य में कबीर व बिहारी के दोहे, तुलसी की चौपाई, मीरा के पद और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार कश्मीर साहित्य में उनके वाक प्रसिद्ध हैं। ललद्यत ने अपने वाक के माध्यम से लोगों को धर्म, जाति की संकीर्णताओं से ऊपर उठने के लिए प्रोत्साहित किया और जीवन से संबंधित भक्ति को अपनाने पर बल दिया। उनके लिए प्रेम सबसे अमूल्य तत्व है। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का भी डटकर विरोध किया। तो चलते हैं, आप पढ़ते हैं इनके वाक। अब वाक में कहा उन्होंने, सबसे पहला जो वाक है कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती है रह रहे हुक, घर जाने की चाह गेरे। अब इन्होंने कहा रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। अब रस्सी कौन सी है? ये श्वास रूपी रस्सी को उन्होंने कहा कि श्वास रूपी रस्सी से खींच रही मैं नाव। वो नाव क्या है? जीवन रूपी नौका या शरीर रूपी नौका को वो खींच रही है। और जाने कब सुन मेरी पुकार, परमात्मा कब मेरी पुकार को सुनेंगे। करे देव भवसागर पार, इस भवसागर से, भवसागर क्या है? संसार रूपी भवसागर से हमें कब पार लगाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जिस प्रकार से कच्चे कसोरे में पानी डालने से वो व्यर्थ बहता चला जाता है, उसी प्रकार से मेरे जीवन में से या मेरे शरीर से श्वास रूपी जो पानी है ये निकलता जा रहा है और जी में उठती है रह रहे हुक, घर जाने की चाह गेरे। और जी में क्या उठती है? बार बार परमात्मा से मिलने की वेदना जो है वो उसको घेरे हुए है। तो यहाँ पर कवित्री ने परमात्मा को पाने की चाह के बारे में बताया है कि उनके अंदर कितनी वेदना है, कितना दुख है उस परमात्मा से मिलने का। दूसरे में कहते हैं कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। तो उन्होंने कहा कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। खा खाकर का मतलब होता है सांसारिक भोग विलास। संसार की सभी वस्तुओं का भोग कर कर भी तुम कुछ नहीं पाओगे, जैसे आए थे वैसे ही चले जाओगे। तो उन्होंने कहा खा खाकर कुछ पाएगा नहीं और ना खाकर बनेगा अहंकारी। अगर सब कुछ का त्याग कर दोगे, सारी चीजों का त्याग कर दोगे, तो आपके अंदर क्या आ जाएगा? अहंकार आ जाएगा। तो उन्होंने कहा ना खाकर बनेगा अहंकारी। तो जब अगर ऐसा करोगे कि सब मैंने सब कुछ छोड़ दिया, तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। तो उन्होंने कहा कि बीच का मध्यम मार्ग अपनाओ, ना तो सांसारिक भोग विलास में पड़ो, ना इतना बड़े तपस्वी बनो। तो बीच के मार्ग को अपनाकर सम खा तभी होगा संभावी, सभी में समभाव रखो, एक जैसा भाव सभी में रखो। खुलेगी साकल बंद द्वार की, जो अज्ञान की जो साकल है वो खुल जाएगी। ठीक है ना? तो उन्होंने कहा खुलेगी साकल बंद द्वार की। वो बंद द्वार कौन सा है? वो क्या है? अज्ञानता का जो बंद द्वार है वो खुल जाएगा। अब तीसरे में कहते हैं आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को धू क्या उतराई। अब उन्होंने कहा कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह। हम परमात्मा के यहाँ से सीधे रास्ते से आते हैं या सीधे रास्ते के लिए आते हैं और हमारे कार्य क्या होते हैं?
जब हमारा जन्म हो जाता है तब हम अपना रास्ता बदल लेते हैं, दूसरे रास्ते से हम चलने लगते हैं। तो वही कवित्री कह रही है कि हम लोग आए सीधे रास्ते के लिए आए हैं, परंतु हम कभी सीधे रास्ते पर नहीं चले। सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। सूक्ष्म सेतु क्या है? ये श्वास रूपी सूक्ष्म सेतु है। सेतु कहते हैं पुल को। तो ये जो श्वास रूपी जो पुल है, जिसने आत्मा का और इस शरीर का जो संबंध जोड़ रखा है, तो वो कहती है कि मैं इस पर खड़ी हूँ। ठीक है ना, हमारा जीवन इसी पे तो, इस श्वास पर तो खड़ा है। तो उन्होंने कहा मैं इस सूक्ष्म सेतु पर खड़ी और पता नहीं मेरा दिन कब बीत गया, मेरा जीवन कब बीत गया, मुझे पता भी न लगा। तो अब कहती हैं, जेब टटोली कोड़ी ना पाई और माझी को दूं क्या उतराई। जब मैंने अपनी जेब टटोली, अपनी जीवन रूपी जेब को जब मैंने टटोला, तो एक भी कोड़ी नहीं पाई। वो कोड़ी कौन सी होती है? वो कोड़ी है धर्म रूपी, परोपकार रूपी, अच्छे कार्यों की। कोई भी मैंने अच्छा कार्य नहीं किया। अब माझी को दूं क्या उतराई। माझी कौन है? वो परमात्मा, जिसने हमारी जीवन की नौका को संसार रूपी भवसागर से पार उतारा। अब उसको हम क्या दें? उसको धन दौलत थोड़ी चाहिए। उसको चाहिए, उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए अच्छे कार्यों का धन। हमने कितना जमा किया वो उसको देना है। तो वो तो मेरे पास में एक भी नहीं है। तो वहां कवित्री अपने आप को अपने आप के माध्यम से संसार को बताना चाह रही है कि हमें हमेशा अच्छे कार्यों में, परोपकार के कार्यों में लगे रहना चाहिए, क्योंकि अंत समय जब परमात्मा को मुख दिखाओगे तो वहां पे अच्छे कार्य ही देखे जाएंगे, आपका धन नहीं देखा जाएगा। तो माझी को क्या दो उतराई। माझी कौन है? माझी कहते हैं नाव चलाने को, नाव चलाने वाले को। तो ना हमारी नाव, जीवन रूपी नौका को कौन चला रहा है? वो परमात्मा। चलिए आखिरी है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। अब कहती हैं कि थल थल में बसता शिव, हर एक जगह, हर एक वस्तु में शिव नाम का परमात्मा ही बसता है। और भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, आपस में भेद ना करो कि हिंदू है मुसलमान है, ऐसा भेद ना करो। तो उन्होंने कहा भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, आपस में भेद ना करो कि ये हिंदू है ये मुसलमान है। और ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर आप वाकई में ही आप ज्ञानी हो या ज्ञानी बनना चाहते हो, तो पहले स्वयं को जानना पड़ेगा कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, किस वजह से मैं पृथ्वी में जन्म हुआ। तो जब ये सारी चीजें आपको समझ में जाएगी, तो यही है साहिब से पहचान। तो परमात्मा से सच्ची पहचान वही है। आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी जब आप अपने आप को पहचान लोगे। तो समझो आपने परमात्मा को पहचान लिया। चलिए, आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। धन्यवाद।